गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम न्यूज़ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिबेंचर चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। अब ये मान लो कि ये आपका सेकंड पार्ट है। कंपनी एक अलग टॉपिक था, अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल टॉपिक। ये एक अलग टॉपिक है, ये अकाउंट्स का एक अलग टॉपिक है जिसके हमारे 3 चैप्टर रहते हैं या 4 चैप्टर रहते हैं। ये एक अलग यूनिट होती है जो कि 12 मार्क्स की आती है, और जो हमने कंपनी पढ़ी थी वो कितने मार्क्स की थी? 15 मार्क्स की थी, और ये 12 मार्क्स की आती है। तो आप स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफर टू दोज डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट बनाया जाता है जहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को देखा जाता है कि कंपनी कितना फ़ायदा कमा रही है, कितना नुकसान कमा रही है, कितना सेल हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, ये सारा फाइनेंशियल पोजीशन में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 129 कंपनी एक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ कंपनी। यहाँ पे क्या होता है? ट्रू और फेयर पोजीशन बताते हैं कंपनी की। यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। अब यह क्या होता है कि 1956 के अकॉर्डिंग कंपलसरी था कि हर एक कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, बट क्या हुआ कि एवरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज सपोज टू प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन एंड इनकम। अब जब हम भी कोई भी फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं या इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उसमें हमें अपन को पता चल जाता है कि बिज़नेस की क्या पोजीशन है, बिज़नेस फ़ायदे में है, नुकसान में क्या है, तो बिज़नेस की पोजीशन पता चल जाती है। ओके, दे आर अटैच विद द डायरेक्टर रिपोर्ट्स एंड ऑडिटर इन द पब्लिश फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी। फर्स्ट द बैलेंस शीट एंड देन द स्टेटमेंट ऑफ P&L इज प्रेजेंटेड। अब यहाँ पे क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाई जाती है, और इसमें हमें बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताई जाती है। अब फर्स्ट टॉपिक है कि नॉलेज मिल जाती है हमें इसको कि प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं, हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें हमें फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक नॉलेज देती है अबाउट फ्यूचर के लिए कि आपका बिजनेस किस टाइप से चल रहा है, बिकॉज दे गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। वो आपको बताती है कि आपकी बिजनेस की क्या पोजीशन है। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज क्या है इसके, कि हम सही तरीके से रिसोर्सेज का सही तरीके से उत्पादन कर रहे हैं कि नहीं, यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, और हमें ये कैश फ्लो के बारे में बताता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर कैश, कि आपका फ्यूचर का कैश इन्वेस्टर कैसा है, आपने कितना पैसा लिया है, ये सब सारी पोजीशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है। और ये कंपैरेटिव करता है, कंपेयर करता है कि आपका प्रीवियस ईयर से 2 पीरियड से आप फ़ायदे में जा रहे हो कि नुकसान में। अब इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट इम्पॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है कि सारी ट्रू पोजीशन बताता है बिजनेस की, और ये आपको प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइज। दीज डॉक्यूमेंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड एनालिसिस कैन बी मेड अबाउट इट इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये क्या बताता है कि आपको इन्फॉर्मेशन देता है रिलेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट की और फाइनेंशियल पोजीशन की। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग पे बेस्ड होता है, ये फिगर्स मतलब नंबर्स पे चलता है, ना कि मनी पे। ये आप लोगों को एस्टिमेशन बताता है कि आप फ्यूचर में फ़ायदा कमा रहे हैं तो बिज़नेस आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो बिज़नेस रोक सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों को आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो सारे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लगाने रहते हैं, आपको अकाउंटिंग प्रोसेस करनी रहती है। कुल मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हमें अपनी बिज़नेस की पोजीशन पता करनी रहती है, हमें ये पता करना रहता है कि हम कितनी सेल कर चुके हैं, हम कितनी परचेस कर चुके हैं, ये सब हम फाइनेंशियल पोजीशन में फाइंड करते हैं। तो ये है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन। तो इससे आप लोगों को, अगर आप पढ़ते हैं ये, तो आप लोगों को क्या लर्न करना है? आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मीनिंग लर्न करनी है, और वो आप कहाँ से लर्न करेंगे? यहाँ से आप पूरा यहाँ तक फाइनेंशियल पोजीशन पूरा ऑर्गेनाइजेशन तक करेंगे,
उसके बाद आप लोग मेनली 2 टाइप के अकाउंट बनाए जाते हैं इस फाइनेंशियल पोजीशन के। उसके बाद आप और इसके ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ से थोड़ा सा लर्न करके यहाँ तक कैश फ्लो तक कर लेना। उसके बाद ये इसके पॉइंट्स सारे आपको याद करने हैं कि मैंने आपको बताए थे सारे पॉइंट्स, वो सारे आपको लर्न करने। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके जो नेचर्स हैं उसमें से आप एनी 6 पॉइंट्स करेंगे, एनी 6 पॉइंट्स इसमें से आपको जो भी इजी लग रहे हैं नेचर में से आप वो लर्न करेंगे। ओके, सो क्लास ये आपका न्यू चैप्टर है। अगर आपने अभी तक कंपनी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आप दोबारा से स्टार्ट करें और पढ़ें। जिसने कंपनी नहीं पढ़ा है चलो आप अभी छोड़ दो। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ न्यू चैप्टर, तो आप नए तरीके से समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती। थैंक यू क्लास। इसके आगे का हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसके हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपनी थ्योरी लर्न करके रखें। ओके।